बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक किसान और उसकी अक्लमंद बीवी का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये खूबसूरत वाक़या बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, कहते हैं गांव में एक खुशहाल किसान रहता था और वो किसान खुशहाल होने के साथ साथ बड़ा ही अक्लमंद और होशियार था। उसकी अक्लमंदी के सब गांव वाले कायल थे। उसकी शादी साथ ही गांव में पढ़ी लिखी एक अक्लमंद लड़की से हुई थी, जो खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत और निहायत अक्लमंद भी थी। शादी के बाद किसान और उसकी बीवी बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनकी मोहब्बत और आपसी मेलजोल के चर्चे बहुत दूर दूर तक होने लगे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। एक दिन रात के वक्त खाना खाते हुए किसान ने अपनी बीवी से पूछा, मुझे एक बात बताओ, ये औरत का मकर क्या होता है? कहते हैं कि औरत अपनी मकरो फरेब से बड़े बड़े दरिंदों और अक्लमंदों को भी चित कर सकती हैं। अच्छे अच्छे माया नाज दरिंदों को चने चबवाने की ताकत रखती है। मगर मैं तो इस बात को नहीं मानता, क्योंकि औरत के पास तो इतनी ताकत होती ही नहीं। वो भला अपनी मक्कारी से कैसे किसी को भी चुप करवा सकती है? और सबसे बढ़कर ये है कि उसका धोखा भी किसी पर जाहिर न हो। यह तो नामुमकिन सी बात मालूम होती है। किसान की इस बात पे उसकी बीवी, जो एक अक्लमंद और होशियार औरत थी, उसने किसान से कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है। औरत अगर अपने मकर पर उतर आए और किसी के साथ धोखा करना चाहे तो फिर बड़े से बड़ा अक्लमंद शख्स भी औरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। किसान को अपनी अक्लमंदी पर बहुत नाज था। उसने इतराते हुए कहा, अरे मैं नहीं मानता, मुझे तुम बताओ कि ये मकर होता कैसे है और क्या होता है। मैं तो कभी भी औरत के मकर का शिकार नहीं बनूंगा। किसान की बीवी ने कहा कि आप इस बात को छोड़ दें। जो बात अक्लमंद ने कही है वही सच है। औरत के मकर का जाल बहुत खतरनाक होता है। किसान ने मजीद दावे करने शुरू कर दिए और अपनी अक्लमंदी पर नाज करते हुए कहने लगा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लगी, और मुस्कुराते हुए बात को टाल दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। एक दिन किसान की बीवी किसान के लिए नाश्ता लेकर खेतों की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसको एक मछली बेचने वाला मिला। किसान की बीवी ने उससे एक मछली खरीदी और उसको अपने दुपट्टे में छुपा लिया। किसान की बीवी नाश्ता लेकर खेतों में पहुंची तो किसान खेतों में बैलों के साथ हल चला रहा था। बीवी ने नाश्ता करने को कहा। किसान ने जवाब देकर कहा कि मैं बैलों का आखिरी चक्कर मुकम्मल कर लूं। किसान जब बैलों को लेकर आगे बढ़ने लगा तो बीवी ने वो मछली निकाली और ज़मीन में उसी जगह दबा दिए जहाँ से किसान का हल गुजरना था, और खुद छायादार पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। किसान जब हल चलाता हुआ उस जगह पर आया तो हल लगने से वो मछली ज़मीन से बाहर आ गई। किसान मछली देखकर पहले तो बड़ा हैरान हुआ और फिर खुश होने लगा। खुशी खुशी उसने अपनी बीवी को बताया कि ज़मीन से मछली निकल रही है। बीवी ने भी खुशी का इजहार किया। रास्ते पर मछली फेंक दी और घर जाकर खाने में आलू पकाकर किसान के लिए दोपहर का खाना तैयार कर लिया। खाना पक गया तो खाना लेकर खेतों की तरफ चल पड़ी। जब किसान ने आलू की सब्जी को देखा तो वो हैरान हो गया और कहने लगा कि मछली की सब्जी कहाँ है? बीवी ने कहा, कौन सी मछली जनाब? किसान ने कहा, जो मछली मैंने तुम्हें दी थी। बीवी ने कहा, आपने मुझे कोई मछली नहीं दी थी,
किसान ने कहा, मैंने तुमको सुबह मछली दी थी। अरे वही जो ज़मीन से निकली थी। बीवी ने कहा, लगता है आपकी तबीयत खराब हो रही है। आप हकीम साहब से दवाई लीजिए और आराम कीजिए। आपने मुझे कोई मछली नहीं दी है। किसान की बीवी से यह तकरार झगड़े तक पहुंच गई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि किसान ने अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। यह लड़ाई झगड़ा देखकर आसपास के खेतों में काम करने वाले किसान और औरतें इकट्ठे हो गई और वो सब लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए किसान को और उसकी बीवी को समझाने लगे। किसान की बीवी ने कहा, अरे मैं तुम सबको क्या बताऊं? मेरा शौहर कहता है कि इसने मुझे मछली दी थी, मगर इन्होंने तो मुझे कोई भी मछली नहीं दी थी। किसान जो पहले से ही गुस्से में लाल पीला हो रहा था, वो कहने लगा कि ऐ लोगों, मेरी बीवी झूठ बोलती है। मैंने इसको मछली दी थी, मगर लगता है कि ये पकाकर खा गई है। किसान बार बार बीवी की तरफ डंडा लेकर मारने के लिए लपका जा रहा था, अगर लोग बीच में आकर बचाव करवा देते। आखिर बीवी ने कहा कि लोगों, ज़रा इनसे पूछो तो सही कि इन्होंने मुझे मछली कहाँ से खरीद के दी थी। यहाँ खेतों में कौन मछली बेचने आता है? लोगों ने किसान से पूछा। हाँ हाँ बताओ भाई, असल मामला है क्या? किसान ने कहा कि हल चलाते हुए मछली ज़मीन से निकली थी। जब लोगों ने किसान की बात सुनी तो लोग किसान के बारे में बातें करते। किसान की हालत खराब से खराब होती जाती। लोगों ने किसान को बुरा भला कहा और कहा कि अल्लाह के बंदे, ज़मीन से मछली कैसे निकल सकती है? क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जाओ अपना इलाज करवाओ। इस तरह लोगों के मुंह में जो आया वो किसान को बोलते गए। किसान ने लोगों की चली कटी बातें सुनकर लोगों को यकीन दिलाने की बड़ी कोशिश की, मगर किसान कामयाब नहीं हो सका। लोगों ने जब देखा कि किसान की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है तो किसान को पकड़कर हकीम के पास ले गए। हकीम ने कहा कि ज़्यादा काम करने की वजह से इसके दिमाग पर असर हुआ है, लिहाजा हकीम ने किसान को बेहोशी की दवा दे दी। लोगों की मदद से किसान को उसके घर भेज दिया। किसान को 1-2 दिन के बाद होश आया। ये दिमाग में उल्टी सीधी आवाज़ें अभी भी गूंज रही थी। किसान बहुत परेशान था। आखिर में उसने अपनी बीवी को बुलाकर दर्द भरी आवाज़ में पूछा, खुदा की बंदी, यह बात तो बिल्कुल सच है कि मछली मैंने तुमको दी थी, मगर तुमने इनकार क्यों किया? लोगों के सामने मुझे क्यों रुसवा कर दिया? आखिर तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत थी? किसान की इस बात पर उसकी बीवी ने कहा, जी बिल्कुल, आपने मुझे मछली दी थी और वो मछली ज़मीन में मैंने ही दबाई थी। आप ये बात कभी भी साबित नहीं कर सकते। मछली ज़मीन से निकली और ये सब मैंने आपकी पुरज़ोर ख्वाहिश पर किया था। आपने नहीं कहा था कि मुझे मकर करके दिखाओ। आपने कहा था कि औरत पर कोई ताकत नहीं होती। आप ही ने कहा था कि मैं कभी भी औरत के धोखे में नहीं आ सकता, और मैंने ये सब आपको ये बताने के लिए किया था कि औरत का मकरू फरेब बड़े से बड़े अक्लमंदों को ढेर कर सकता है। किसान अपनी बीवी की बातें सुनकर हक्का बक्का सा रह गया और बेचारा अपना सिर पकड़कर बैठ गया। दोस्तों, औरत का मर्तबा बहुत बड़ा होता है। बचपन में भाई बहनों से मोहब्बत करती है और शादी के बाद शौहर से मोहब्बत करती है और फिर माँ बनकर अपनी औलाद पर अपनी सारी ज़िंदगी निछावर कर देती है। लेकिन अगर कोई औरत धोखाधड़ी पर उतर आए तो अच्छे अच्छों की नानी याद दिला सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है
कि अल्लाह ताला हमारी सब बहन बेटियों को अच्छी सीरत नसीब फरमाए, फरेब और धोखे की बलाओं से दूर रखें। दोस्तों, मेरा नाम है हिना फातिमा और आप देख रहे हैं हिना इस्लामिक 2.0। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ दोस्तों।